हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और इस टाइम मैं हूँ कानपुर में और आज जा रही हूँ कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर घूमने। और मैं कहीं जाऊँ और आपको ना ले जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो अब हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए और मंदिर जाना हमारा एकदम सडनली हो रहा है क्योंकि हमारा कोई प्लान भी नहीं था जाने का। वो कारण ये है कि मेरे मामा जी की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पे। मामा जी ने सोचा कि हम लोग घूम लेंगे और ऊपर से जन्माष्टमी थी तो बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी, इस कारण से हम लोग जा रहे थे। मैं, मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई बहन, हम 4 लोग जा रहे थे और मौसम इतना सुंदर था कि मैं बता नहीं सकती, मजा आ रही थी ट्रेवल करने में। एंड इस टेम्पल का नाम मैं आगे रिवील करूंगी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं उस मंदिर जिसका मैं बात कर रही थी। और कानपुर के लोग इसकी छवि से पहचान ही गए होंगे कौन सा मंदिर है। और जो कानपुर के नहीं है उनको मैं बता दूं, उस मंदिर का नाम है इस्कॉन टेम्पल और कानपुर में स्थित है। जितना ये बाहर से सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा ये अंदर से सुंदर है। यहाँ आके हम लोगों ने हाथ पैर धोए और आगे जाके मंदिर देखना शुरू किया। और ये मंदिर इतना ज्यादा सुंदर तरीके से सजा हुआ था, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही थी। और ये पूरा बाहर का एरिया है। उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे हैं। अब मुझे दिख गए छोटे से राधा और कृष्ण जी, बहुत क्यूट लग रहा था। तो छोटा सा बच्चा था, बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। उनके पापा उनको कान की बाली पहना रहे थे। वो बच्चा इतना शैतान था, वो कान की बालियां बार बार निकाल के फेंक दे रहा था। बड़ा ही सुंदर सजा हुआ है सब जगह। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मंदिर का मुख्य भाग। और यहाँ से मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर कई सारी झांकियाँ लगी हुई थी। यशोदा मैया और कृष्ण जी की झांकी पहली झांकी थी और फिर राधा कृष्ण जी की झांकी, और भी ढेर सारी झांकियाँ थी। तो वो सारी झांकियाँ आप देखते चलो। लाइन में लग के हम लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे थे मंदिर के। और यहाँ पे पूजा चल रही थी। आई थिंक कृष्ण जी थे वहाँ पे विराजे। तो अब आती है दर्शन की बारी। हमने दर्शन किए पर वीडियोस और फोटो लेना सख्त मना था वहाँ पे, लेकिन चुपके से लोग बना रहे थे तो मैंने भी चुपके से बना लिया आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। सिर्फ मूर्ति की फोटोज वीडियो क्लिक करना मना था, अदरवाइज बाकी सब क्लिक कर सकते थे। और फिर अगेन मिस्टर बॉडीगार्ड ने हमें देख लिया तो हमने वीडियोस बंद कर दी। सो गाइस थैंक यू लिखना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैंने आप लोगों को दर्शन करवाया। ये है मंदिर के फ्रंट साइड जहाँ पे सब लोग फोटोज वीडियोज क्लिक कर रहे थे। तो मैंने भी कोशिश की अपनी फोटो वीडियो क्लिक करने की, बट मेरी लाइटनिंग की वजह से एक भी फोटो अच्छी नहीं आई ना वीडियो अच्छी आई। सो फिर आड़ी टेढ़ी मुंह बना के मैं चल दी एक नए स्टोर की तरफ। और गाइस ये जो आकृतियाँ इतनी सुंदर लग रही थी, टोटली हैंडमेड है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी वहाँ रखे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं सारे ही ले चलूं अपने घर पे। पता दोस्तों यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी तो लग रहा था जहाँ रुक जाओ तो वहाँ से हिलने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ का तो एरिया इतना बेस्ट लगा मुझे। यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। फिर यहाँ पे लाइटिंग लगी हुई थी, आई थिंक रात के प्रोग्राम के लिए कुछ होगा स्पेशल, इस वजह से लगाई गई थी। और बहुत ज्यादा सुंदर व्यू था। इतने अच्छे अच्छे डांस देख के तो कोई मन ही नहीं कर रहा था हिलने का, लेकिन समय की पाबंदी थी और हमें घर जाना था। जन्माष्टमी घर पे भी डेकोरेशन करनी है, इस वजह से हम लोग को जाना पड़ा और समय का पता भी नहीं चला। तो हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बहुत और जगह जो बची हुई है वहाँ घूम ले, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। तो दोस्तों जिसका बढ़िया मंदिर था उससे बढ़िया हो गया था मौसम। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मज़ा ही आ रही थी घूमने फिरने में। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क की तरफ और काफ़ी बड़ा मंदिर है तो यहाँ पे पार्क, स्टोर सब कुछ है। तो हम लोग सोचे जल्दी जल्दी घूम लें क्योंकि बारिश का मौसम लग रहा था। और ये मेरी बहन मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, नालायक मैं कहूँगी। सो यहाँ पे बच्चे बड़े सब झूला झूल रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे। इस्कॉन टेम्पल है और बहुत छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा है। अभी इधर साइड घूमेंगे, अभी इधर घूमा, फिर उसके अंदर घूमा, मतलब बहुत ही बड़ा है। अभी यहाँ पे एक पार्क सा बना हुआ है तो वो विजिट करते हैं, आप लोग दिखाते हैं कैसा है। लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा जाने का। तो जैसा लग रहा था वैसा ही हुआ। इतनी तेज बारिश हो गई, हम लोग पूरे भीग गए और पेड़ के नीचे जाके सब लोग खड़े हो गए। और फिर हम लोग सोचे चलो चलते हैं जल्दी से क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही थी। फिर विलास प्रसाद मेरे नाम का था, शायद से मुझे नसीब हुआ वो, मैंने जल्दी जल्दी इसको खाया और फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। बारिश इतनी जोरों से शुरू हो गई, लग रहा था बंद ही नहीं होगी, काफी टाइम हो गया था। फिर हम लोग सोचे चलो भीग तो गए हैं, कितने भीग जाएंगे, कम से कम समय से पहुँच जाएंगे घर पे। निकले तो बारिश ही बंद हो गई, तो अच्छा है हम लोग, लेकिन भीग बहुत गए। हम लोग जा रहे हैं अपने जूते वगैरह लेने। यहाँ सबके जूते चप्पल जमा होते हैं तो हम लोग ने अपना टोकन दिया और फुटवेयर लेके कदम बढ़ाए घर की ओर। किचकिच हो गई है बारिश की वजह से, लेकिन जन्माष्टमी के दिन बारिश ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया था जगह जगह, पर मौसम भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। अभी आप लोग जितनी भीड़ देख रहे हो ना वो बहुत कम है। अभी रात में जब पूरी डेकोरेशन प्रॉपर हो जाएगी लाइटनिंग वगैरह के साथ तब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तब तक कदम रखने की जगह नहीं होगी। एंड दोस्तों आज मैंने ये पहना हुआ था और इसे फ्लॉन्ट करने में बहुत मज़ा आ रही थी क्योंकि ये नए कपड़े थे। फिर हम लोग बाहर आए ई रिक्शा की तलाश में, फिर हमें ई रिक्शा मिली, फिर हम आगे बढ़े और आज बहुत ज़्यादा चेकिंग लगी
लगी हुई थी क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, ऑफ कोर्स चेकिंग होगी ही। घूमने फिरने के बाद मुझे जोरों से भूख लगने लगी। फिर हमने रास्ते से नूडल्स पैक करवाए और पहुंच गए घर आते आते धूप निकल आई और ई रिक्शा की हवाओं में हम जितने भीगे हुए थे पूरे सूख गए और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। तो पहले चेंज कर लेते हैं, फिर अपने नूडल्स को इंतजार नहीं कराते और टूट पड़ते हैं। कुछ कर लिया है और रास्ते से ली थी नूडल्स, तो वो खाने जा रही हूँ। और अभी फिर डेकोरेट करना है, कपड़े चेंज करनी है, फिर बाद में वही कपड़े पहन। मैं बड़ी आराम कर रही थी और यहाँ ऊपर सामान लेके जाया जा रहा था, मुझे बार बार बुलाया जा रहा था। गए, उठने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, लेकिन डेकोरेट करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा मुझको। सो हम लोग साड़ियों से डेकोरेट करने वाले हैं और आप लोग देखते जाओ कैसा हम लोग करते हैं। So guys, आप लोग देखना चाहोगे कि कैसे हम लोगों ने डेकोरेशन की है, आप लोगों को दिखाते हैं। So, ये देखो, ये की है हम लोगों ने डेकोरेशन। सो मैं आपको बताऊंगी आगे, बाकी हम लोग रेडी हो जाते हैं, सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो वैसे तो कुछ मैंने अलग नहीं पहना है, जो सुबह पहना था वही वापस से रिपीट कर लिया क्योंकि मुझे मेरे नए कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाकी इयरिंग वगैरह पहन लिए हैं और थोड़ा ठीक लग रही हूँ अभी, तो बाकी इग्नोर करो इसको। तो दोस्तों हम रेडी हो चुके हैं, मैंने वही वाले कपड़े वापस से पहन लिए क्योंकि मुझे ये कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और मैं कपड़े नहीं लाई और मुझे नहीं लाना है, इस वजह से मैं नहीं लाई हूँ। बाकी मुझे अच्छे लग रहा है तो मैंने पहन लिए दोबारा से। और अब शुरू होने वाली पूजा, तो चलते हैं। सो दिस इज द फाइनल लुक। सो यहाँ पे हो गई पूजा स्टार्ट। जब तो पूजा स्टार्ट हो रही तो हमारी पागलपंतियाँ चालू थी। हम लोग को पूजा के साइड इफेक्ट हो रहे थे और एक जगह टिक के हमसे शांति से बैठा बिल्कुल ही नहीं जाता। हमारी पूजा शुरू हो गई और हमने बारी बारी से आरती की और हमने कुछ नए प्रकार से भगवान जी को विश किया उनका बर्थडे। बर्थडे विश करने के बाद बारी आई झूला झुलाने की। तो यहाँ मेरी बड़ी मामी झूला झुला रही हैं और मेरी मम्मी ने कुछ ज़्यादा ही अनोखे अंदाज में झूला झुलाया, तो और उनको उनके सिंहासन से ही जुदा कर दिया, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग गया था उनसे। सबके झूला झुलाने के बाद आई मेरी बारी, फिर मैंने भी झूला झुलाया। तो दोस्तों हो गई है पूजा और हम जा रहे हैं। देखो, एक कान का मैंने पहना है, दूसरे कान का ये, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था तो मैंने हटा दिया। अब जाएंगे नीचे, डांस करेंगे अपनी बहन के साथ। इधर फोटो शूट दिखेंगे नहीं, अंधेरा है। तो अब आए हैं मामा जी ड्यूटी करके, तो मम्मी बांध रही है 11:30 के आसपास राखी। ऑफ कोर्स मेरा ब्लाउज तो छूट नहीं सकता, पल पल की खबरें देती हूँ। मम्मी की राखी बांधने के बाद आई मेरी टर्न और मैंने सबसे पहले अपने छोटे भाई को राखी बांधी और किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं इतनी ज़्यादा गंदी लग रही हूँ इस जूड़े में। मुझे बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, मुझे मैं जूड़ा बना लिया, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं टोका कि बहुत बेकार लग रहा है, तो इस जूड़े को खोल दो। कितने दुष्ट लोग हैं मेरे घर के, बताओ। कोई नहीं, मैं ऐसे ही अच्छी लग रही हूँ, खुद को दिलासा दे दे के जी रही हूँ। सो उसके बाद मैंने बांधी मामा मामी को राखी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरे सिर्फ 2 मामा हैं और ये सबसे बड़े वाले मामा मामी हैं मेरे। अभी हम लोग डांस करेंगे, पहले खाना खा लें क्योंकि खाना आ गया है, वरना पहले डांस करते फिर खाना खाते। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही आप लोगों को मज़ेदार व्लॉग देखने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।